हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण कथा की बारी है और कृष्ण की कुछ बहुत चटपटी माखन लीलाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं कृष्ण की माखन चोरी के ऊपर और मक्खन लीला के ऊपर। तो मेरा मन हुआ कि कभी ऐसा भी करना चाहिए कि सिर्फ हम कृष्ण की माखन लीलाओं की ही कहानियां सुनाएं। बहुत सारी कहानियां मैं माखन लीला की सुना चुकी हूँ, परंतु आज कुछ अनसुनी, कुछ ब्रज की कहानियां आज सुनाने का मेरा मन कर रहा था। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण की माखन लीला कहाँ से शुरू की जाए? तो एक कहानी ऐसी है। कृष्ण तो बचपन से माखन, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ बटर, मक्खन बहुत 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 ज्यादा प्रिय था। एक मक्खन लीला हमने जब भी देखी, जब वो दामोदर लीला करने दौड़े थे, वो भी तो शुरुआत मक्खन से हुई थी, पर वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में थे तब, जब उन्होंने मटकी फोड़ दी थी। अब हम सुना रहे हैं बहुत जो रोचक कहानियां हैं, जो कृष्ण ने एक बार सब गोपियों को पता चल गया था कि कृष्ण जो है हर घर के अंदर जा जाके और सारी की सारी मटकियां फोड़ फोड़ के और मक्खन चोरी करके खाने लग गए। तब एक बार सारी गोपियां मिली और गोपियों ने आपस में चर्चा की कि अब क्या किया जाए। तो जब वो गोपियां चर्चा करने लगी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक छींके से जो मटका लटक रहा है, उस लटके मटके के नीचे हम घंटी बांध देते। तो जब कृष्ण आएंगे और जब वो मटके को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो खाने की कोशिश करेंगे, तब घंटी बजेगी। जैसे ही घंटी बजेगी, हम सतर्क हो जाएंगी और हम तुरंत जाकर उनको रंगे हाथों अपने कान्हा को पकड़ लेंगी। अब कृष्ण को तो ये खबर नहीं थी। कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में आए। रात के समय पर जब आए, या शाम का या दोपहर का, जब भी जब सो रहे होंगे सब गोपियां, रात नहीं, गोपियां जब दोपहर को आराम कर रही होती थी या सो रही होती थी, तब उनके घर में चोरी चोरी चुपके चुपके आके और देखा, ऐसे पिरामिड बनाते थे, एक के ऊपर चढ़ के। और उन्होंने जैसे ही चढ़ के और देखा कि अरे, ये तो घंटी लटक रही है यहाँ पे ऊपर। उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि ये जब अगर घंटी लटक रही है, तो जैसे ही मैंने हाथ लगाऊंगा तो घंटी बजेगी और सारे के सारे जाग जाएंगे और तुरंत मुझे पकड़ लेंगे। तब उन्होंने क्या किया, घंटी के साथ में एक डील करी और घंटी से कहा, घंटी देखना, तू जानती है ना मुझे मक्खन कितना पसंद है। प्लीज, तेरी और मेरी डील रही। प्लीज, जब तक मैं मक्खन चोरी नहीं कर लूं, तब तक प्लीज तुम बजना मत। तो तो जो घंटी थी, वो बोली ठीक है, अग्रीड, जब तक आप मक्खन चोरी नहीं करोगे तब तक मैं नहीं बचूंगी। घंटी ने अग्री कर लिया उनकी बात। अब ये सारी ब्रज कथाएं हैं और क्या। तो कृष्ण भगवान जी ने हाथ बढ़ाए और मटके को फोड़ा और घंटी नहीं बजी, कुछ नहीं हुआ। सारा मक्खन नीचे निकाला, नीचे उतरे, सारे दोस्तों के साथ में बांट दिया। जैसे ही दोस्तों ने बांटा, दोस्तों ने तो खाया, पर जैसे ही कृष्ण भगवान जी ने उठा के अपना मक्खन खाना शुरू किया, तुरंत घंटी गिर बजने लगी, टिंग 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 टिंग। तब कृष्ण भगवान जी को बहुत गुस्सा आया। कहा, अरे, डील हुई थी ना हमारी तुम्हारी कि तुमने कहा था कि तुम नहीं बजोगी। सारी गोपियां भागते हुए आ गई वहां पर तुरंत कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मत बजना। तो घंटी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक आप चोरी नहीं करोगे मैं घंटी नहीं बजूंगी, और मैं बजी भी नहीं।
परंतु अगर मैं आप खाने के पहले मैं नहीं बजती, तो आप खाते कैसे? क्योंकि बिना घंटी के तो प्रभु को भोग भी नहीं लगता ना। अगर आप भोग लगाओगे भगवान जी को अपने, तो घंटी तो ज़रूर बजनी चाहिए। घंटी के बगैर कोई भोग नहीं लगता। तो इसीलिए मेरा बजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपके मुख में मक्खन जाने से पहले। ये तो मेरा धर्म है। ये कहकर घंटी चुप हो गई और कृष्ण भगवान जी मुस्कुरा पड़े और खुशी-खुशी गोपियों के बंधन में बंध गए। उसके बाद जब गोपियाँ बोलती अब नाच, तो नाच लेते, अब गाओ तो गा लेते। अच्छा अब छोरी बन जाओ तो छोरी बन जाते। क्यों? क्योंकि वो इतने से मक्खन के लाड में उनको गोपियों ने क्या-क्या नहीं करवाया, कितने ही नाच नहीं नचाए। एक और छोटी-सी कथा है जो मैं आपको सुनाऊँगी। एक बार कृष्ण भगवान जी के जन्म दिवस पर उनके मैया ने कहा, कृष्णा कान्हा जाकर गौशाला से एक जो मादा बछिया है वो लेके आ जा, मतलब अ फीमेल काफ, छोटी सी बछिया जो मादा बछिया है उसको लेके आ जा, मुझे थोड़ी सी उसकी पूजा वगैरह कुछ करवानी है तुझसे। तो कृष्ण गए और जाके पूरी गौशाला में से एक चुनकर बहुत सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी मादा बछिया को लेकर आए और उसके ऊपर बैठ गए। गैया के ऊपर बछिया थी, बछड़ा था छोटा सा बछड़ी। तो छोटी सी बछिया के ऊपर बैठकर और वो आए। जैसे ही वो घर के आंगन में घुसे तब उन्होंने देखा, अरे ये तो मक्खन ऊपर लटक रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया। गैया के ऊपर बैठूंगा और फिर मैं तो मटकी को पकड़ के यूं ही मैं खा सकता हूँ। तो गैया के ऊपर खड़े हो गए आंगन में और खड़े होते के साथ ही उन्होंने ऐसे मटके को अपने हाथ से पकड़ा और पकड़कर हाथ ऊपर डाला कि बछिया नीचे से गायब। भाग गई वो। अब कृष्ण भगवान जी से मटके पकड़ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इधर देखूं उधर देखूं, सब तरफ से पकड़ के उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उनको रोना आने लग गया, मैं क्या करूं। रोते रोते बोले, मैया मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बचाओ, मैं अटक गया, मैं फंस गया। इतने में मैया दौड़ती हुई आई और मैया ने बोला, हाय लाला तू यहाँ कैसे पहुंच गया और वो बच्चियां कहाँ चली गई। तो कहीं ना ये बोले, वो चली गई, वो बच्चियां चली गई देखो। तो मैया हंसने लगी, खूब जोर जोर से हंसी। फिर मैया बोले, सर्व्स यू राइट, मुझे अब पता चला कि जो गोपियां बोलती है वो सच में बोलती है, तू सच में माखन चोर है। पर कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना मक्खन मैं तुझे खिलाऊंगी, बस तू दूसरों के घर में जाके चोरी ना किया कर, मुझे बोल दे, मैं ही खिला दूंगी तुझे। फिर मैया गई और अंदर से एक सीढ़ी लेकर आई और सीढ़ी लगवाई, अपने कुछ और बड़े बड़े गोपों को बुलाया, सीढ़ी पकड़ के और कन्हैया को छींके से नीचे उतरवाया। ये थी एक और उनकी माखन लीला। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी है ये भी। हमेशा कई बार जो है गोपियां उनको पता था कि कृष्णा को मक्खन बहुत पसंद है। तो उनको रिझाने के लिए एक तरफ गुस्सा भी होती थी कि ये चोरी करके जाता है, और एक तरफ उनका मन खुश करने के लिए उनका भी मन हमेशा रहता था कि कब मैं अपने छोटे से कन्हैया को अपने घर का मक्खन खिलाऊं। अपनी जो गैया है उनके दूध में से दही निकाल के और दही बना के उसमें से मक्खन निकाल के कैसे मैं कन्हैया को खिलाऊं, और उसके जो मीठी-मीठी मुस्कान जब मैं देखूं तो मेरा मन खुशी से एकदम प्रफुल्लित हो जाए। तो वो गोपियों को कई बार यमुना नदी पार करके जाना पड़ता था कन्हैया को मक्खन देने के लिए। एक बार कन्हैया जब वहां गोपियां वहां पहुंची तो यमुना जी में आई हुई थी बाढ़, और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो क्रॉस करके और उस तरफ जाए। और वहां वो बैठी थी और वहीं पे वो व्यास देव बैठे हुए थे, और वो कृष्ण भगवान जी के नाम के ऊपर एकदम तपस्या में लीन बैठे थे, वहां पर उनका ध्यान कर रहे थे कान्हा का। हम तो यही सोचते हैं कि कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे, और वो सच में परम परमात्मा पूर्ण परमेश्वर भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। गोपियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ऐसा करो ना, जरा जमुना जी की बाढ़ को थोड़ा कम करवा दो, ताकि हम यहाँ से क्रॉस करके जो नदी है वो जमुना जी को पार करके हम चले जाएं अपने कन्हैया को ये मक्खन देने के लिए। तो व्यास देव ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कृष्णा कृष्णा, ये क्या कृष्णा कृष्णा कन्हैया कन्हैया की रट लगा रखी है। मुझे खिलाओ मक्खन, कभी तुमने मुझे खिलाया है? मैं तो रोज यहीं जमुना जी के पास बैठ के इतनी तपस्या करता हूँ, कभी मेरी सेवा तो करने तुम आई नहीं, सिर्फ कन्हैया कन्हैया। क्या कर लिया कन्हैया ने? मुझे पहले मक्खन खिलाओ, तब मैं तुमको जमुना जी की राह दिलवाऊंगा। गोपियों ने सोचा, चलो भाई ठीक है।
मक्खन लगाना पड़ता है, मस्का लगाना पड़ता है, यहाँ थोड़ा मक्खन खिला ही देते हैं, मस्का खिला देते हैं इनको, ये भी खुश हो जाएँगे और हमें भी अपने कन्हैया से मिलकर उनको अपना मक्खन खिलाने को मिलेगा, तो हमें भी बहुत मज़ा आएगा। तब उन्होंने व्यासदेव को थोड़ा-सा मक्खन दिया। तो व्यासदेव ने थोड़ा मक्खन खाया, फिर बोले, "अरे! ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, और दो, और दो, और दो, और दो।" खाते, 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 खाते ऑलमोस्ट 80-90% मक्खन सारा गोपियों का खा गए, बड़ा इतना सा मक्खन बचा। बोले, "अब मेरा मन तृप्त हो गया, बहुत मज़ा आया ये मक्खन खाकर। अब बोलो क्या काम है?" तब बोली कि अरे हमें तो जमुना पार जाना था। तो व्यासदेव बोले चलो आओ। तब वो गए और जमुना जी के पास खड़े होकर यूं हाथ ऊपर करके बोलते हैं, हे जमुना जी, यदि मैंने मक्खन को हाथ भी ना लगाया हो और यदि मैंने मक्खन नहीं खाया हो तो आप इन गोपियों को जाने के लिए राह दीजिए। तो क्या अद्भुत बात हो गई। ये कह रहे हैं कि यदि मैंने हाथ ना लगाया हो और मैंने मक्खन खाया भी ना हो, तो आप इन गोपियों को राह दीजिए। और जमुना जी ने राह दे दी। और राह दे के और फिर गोपियाँ एकदम अचरज में कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, सारा तो मक्खन खा गए और बोल रहे हैं कि राह दे दीजिए क्योंकि मैंने मक्खन ना खाया हो तो। और जमुना जी ने भी उनकी बातों को सच मान लिया और फिर वो कृष्ण भगवान जी के पास चली गई, उन्हें तो जाना था। जब नदी पार करके वहां चली गई तो फिर से जब बाढ़ आ गई वहां पर, मतलब फिर से जमुना जी भर गई। वहां पहुंच के और कृष्ण भगवान जी को उन्होंने थोड़ा सा मक्खन दिया, इतना सा मक्खन दिया। या कृष्ण भगवान जी बोले, चलो अच्छा है इतना ही लाई हो, मेरा तो पेट ऊपर तक भरा पड़ा है। बोली, अरे आपने कब मक्खन खा लिया? और हमें तो समझ नहीं आया, आज ये बड़ा अजब सा किस्सा हुआ। सारा मक्खन व्यासदेव खा गए, ऋषिवर सारा का सारा मक्खन खा गए और खाने के बाद और जमुना जी से कहते, यदि मैंने मक्खन ना खाया हुआ हो तो आप इनको राह दे दो। और जमुना जी भी पट गई सारी की सारी पूरी, उन्होंने पाठ दे दिया और राह दे दी और हम चल के आ गए। जमुना जी ने उनकी बातों को कैसे सच मान लिया, वो तो झूठ बोल रहे थे। तब कृष्ण भगवान जी ने बोला, नहीं नहीं गोपियां, तुम्हें समझ नहीं आई। जब व्यास देव वो मक्खन खा रहे थे तो हर ग्रास में सिर्फ मेरा ही ध्यान कर रहे थे। वो केवल कृष्ण कृष्ण कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए वो मक्खन खा रहे थे और हर समय वो ऐसा कह रहे थे जैसे कि मैं ही खा रहा हूँ। वो मुझे ही वो मुझे ही भोग लगा रहे थे। तो जो भी तुमने मक्खन व्यासदेव को खिलाया, वो सारा का सारा मक्खन मैंने ही खाया। मेरा पेट भरा गया है। अब ये तो इतना सा जो लाई हो, वो भी खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। पर जो तुम इतने प्रेम से लाई हो, भले मेरी उल्टी हो जाए, पर तुमने जो मुझे प्रेम से दिया है, वो मैं ज़रूर स्वीकारूँगा और वो मैं सारा मक्खन खाऊँगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने सब गोपियों को समझाया और उनका प्रेम से दिया हुआ निकाल के जो लाई थी, उस मक्खन को उन्होंने स्वीकार किया। कृष्ण भगवान जी शुरू-शुरू में कई बार उनकी बहुत सारी मैंने कई सारी मक्खन माखन लीलाएँ उनकी बीच-बीच में शायद सुनाई हैं आप लोगों को। तो शुरू में हमेशा कृष्ण घुटनों चढ़ते थे, कभी किसी और के साथ में जाते थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि सब जगह तो 1 या 2 लोग से या 3 बच्चों से दाल नहीं गलती और बनता नहीं, और जो मक्खन का छींका है, वो तो ऊपर-ऊपर, ऊँचा-ऊँचा, ऊँचा ही चढ़ता जाता है। जितना करो उतना ऊँचा। कभी-कभी तो ऐसा इतना बड़ा-बड़ा गोपियाँ तो छुपाने के चक्कर में ऊँचा, ऊँचा, ऊँचा करती जाती है। वो भी कोई स्मार्ट कम नहीं थे। कृष्ण भगवान जी ने तब ये प्लान बनाना शुरू किया अपने सारे ग्वाल-बालों के साथ में कि अगली बार जब हम मक्खन खाएँगे, तो हम सब मिलकर जाएँगे और सब मिलकर क्या करेंगे? पिरामिड बनाएँगे। नीचे इतने सारे बच्चों का घेरा, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर थोड़े और, फिर उसके ऊपर थोड़े और, कम-कम करते और सबसे ऊपर कन्हैया। जैसे कि हम महाराष्ट्र में देखते हैं, जब गोविंदा आला होता है या फिर जब जन्माष्टमी के अगले दिन यहाँ पर गोविंदा आला होता है और बहुत ह्यूमन चेन बनकर और मटकी को फोड़ने का यहाँ पर एक रिवाज है। बहुत प्रचलित है महाराष्ट्र में वो त्योहार जन्माष्टमी के अगले दिन, गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर मनाया जाता है। उसी प्रकार के ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि कृष्ण ने ही ये लीला अपने मक्खन लीलाओं के बीच में इसकी शुरुआत की थी
कि चलो इससे फ्रेंड्स की बॉन्डिंग होने लग गई उनकी और सब मिल बाँट के खाने लग गए। सब मिल बाँट के चोरी करते थे, मिल के खाते थे और बंदरों को भी बाँटते थे और खूब मज़े से खुद भी खाते थे। बहुत सारी लीलाएँ हैं कृष्ण भगवान जी की मज़ेदार। ये सारी की सारी कुछ-कुछ जो ब्रज में जो प्रचलित हैं छोटी-छोटी लोक कथाएँ, इनको मैं आपको सुनाने का प्रयत्न करती हूँ ताकि थोड़ा-सा प्रेम और थोड़ा-सा आनंद जिसकी वजह से ये लीलाओं का की चर्चा की जाती है, वो यही कि सारे भक्तों में थोड़ा आनंद भी उपजे। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।